क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर दो। इसमें कौन सी फैलेसी है? एलिफेंट्स live in tropical climates where there is plenty of vegetation, so we probably would not see any at the Chicago Zoo. देखो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या है? जनरल बात कर रहा है ना, जनरल। फिर चिकागो जू क्या है? स्पेसिफिक, एक खास चीज की बात कर रहा है। जैसे जनरल टू स्पेसिफिक मूव करता है, वहां पे कौन सी फैलेसी होती है? फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। थर्ड होना चाहिए करेक्ट। जनरल बात कर रहा है कि हाथी जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहती है, इसलिए हमें कोई भी हाथी चिकागो शिकागो शिकागो के जू में नहीं दिखेगी। ट्रॉपिकल क्लाइमेट एक जनरल है कि बहुत बड़े लेवल पर क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल है। लेकिन जो जू का यहाँ पे जो नाम दिया जा रहा है वो एक खास जू का नाम दिया गया है, खास आ गया, इस जनरल से स्पेसिफिक आ गया, तो वो हो जाता है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और इसको करिए। इक्विवेकेशन में क्या दिया, हमने बताया था आपको, सेम वर्ड आपको मिलेंगे, खोजो सेम वर्ड मिल रहे हैं क्या? जैसे यहाँ पे एक ग्रेड है, ग्रेड है। सोनम, ये वाले जितने लॉजिकल रीजनिंग के पीवाईक्यू है ना, इसको आप इंग्लिश में करने की कोशिश करना। मैं पीडीएफ हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगी, लेकिन गलतियां बहुत होती है, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में ही बना के रखा है मैंने। बहुत सिंपल, इक्विवेकेशन में मैंने क्या बोला था, सेम वर्ड रहेगा, है ना। यहाँ पे सेम सेम वर्ड है, ग्रेड और ग्रेड, तो यहाँ पे ये वाली फैलेसी हो रही है। नेक्स्ट, the last time I stretched my arms first and my legs second, I won my race. So that stretching sequence must have increased my speed. इसमें किस प्रकार की अनौपचारिक युक्ति दोष कमिट की गई है? पोस्ट हॉक, फॉल्स ऑल्टरनेटिव, हेस्टी, स्लिपरी स्लोप। कि क्या हुआ, उसने पहले अपने आर्म्स को स्ट्रेच किया, उसके बाद अपने पैरों को, बस वो रेस जीत गए। इसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो सीक्वेंस था स्ट्रेच करने का, पहले हाथ फिर पैर, उस कारण से स्पीड बढ़ गई। करेक्ट आंसर होगा पोस्ट हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको बनाओ। सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर हैज शोन गुड ग्रोथ इन प्रॉफिट्स ओवर पास्ट फ्यू years, therefore we can conclude that each individual soft drinks company is making good profits। वेरी सिंपल, ईच आ गया ना, देखो अब ईच पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है, बस इतना आप समझ लोगे, आप आंसर दे दोगे। चलो, हमने आपको दो बताए थे ना, एक हमने आपको बताया था होल से छोटे छोटे यूनिट की तरफ जाना, फिर एक हमने बताया था छोटे छोटे यूनिट से होल की तरफ जाना। इसमें कौन हो रहा है? ये वाला हो रहा है। ईच जो है बाद में आ रहा है, मतलब डिवीजन हो रहा है,
बड़े चीज छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहे हैं ना, ईच बाद में आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फैलेसी ऑफ डिवीजन। सिंपल। ईच अगर पहले आता तो हम ये वाला लगा देते, ईच बाद में आ रहा है तो ये वाला लग जा रहा है। ऐसे बनाने का तरीका है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप बस ऐसे टेक्निक अप्लाई करो, समझ जाओगे। आपको ईच, वन, ये सब जैसे ही दिखे तो आपको देखना है वो पहले आ रहा है कि बाद आ रहा है। पहले आ रहा है मतलब पहले आ रहा है तो इस तरह का होगा, ये होता है कॉम्पोजिशन, रचना। लेकिन अगर बाद में आ रहा है ईच, इसका मतलब डिवीजन, भाग हो रहा है ना। यहाँ पर ईच कहाँ आ रहा है? बाद में आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फैलेसी ऑफ डिवीजन। करेक्ट है। नेक्स्ट, Mary Com's coaches say that she has a real gift for boxing. So because her skill is a gift, देखो, gift, gift. She doesn't deserve any credit for it. इसका आंसर बता दो आप जल्दी से। हमने आपको पीडीएफ भी भेजा, आप सामने पीडीएफ खोल के रखो और आंसर दो। जल्दी आंसर दो, बहुत इजी है, एक ही वर्ड आ रहा है बार बार। थर्ड होगा, हमने इक्विवोकेशन में आपको बोला ना, एक ही वर्ड दो बार आएगा लेकिन दोनों का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है सेम वर्ड का। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सोनम, आप हिंदी मीडियम से हो ठीक है, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो लॉजिकल रीजनिंग वाले यूनिट है वो आप सारे इंग्लिश में करना। उसमें गलतियां नहीं होती है और आपके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं आंसर को करेक्ट करने के, इसलिए। नेक्स्ट, द डेथ पेनल्टी इन सर्टेन वेस्टर्न कंट्रीज हैज लेड टू इंक्रीज इन क्राइम रेट leading to a greater number of inmates in their prisons. Therefore, death penalty is not justifiable. देखो, कुछ खास वेस्टर्न कंट्रीज है ना, खास स्पेसिफिक की बात कर रहा है, फिर इसको जनरल की तरफ मूव कर गया। ये किसका था? स्पेसिफिक टू जनरल, चलो बताओ। सर्टेन मतलब कुछ खास वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा है कि क्राइम रेट बढ़ती जा रही है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डेथ पेनल्टी है वो जस्टिफाइबल नहीं है। स्पेसिफिक टू जनरल हमने आपको दो बताए हैं, एक है जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा, और एक इसका जस्ट रिवर्स है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट को जनरल स्टेटमेंट में आप अप्लाई कर दोगे। करेक्ट आंसर वन होना चाहिए, फॉल्स कॉज। When I called you, you were neither in your class nor in the lab. Why are you avoiding me? है ना। जब मैंने तुमको फोन किया, तुम ना क्लास में थे ना ही लैब में, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? ये बताओ। ये पहला सेंटेंस और ये लास्ट वाला, इसमें क्या तुमको समझ आ रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ना। इसमें तो हमने आपको बोला, एक सवाल है, अगर हाँ बोलेगा तो भी फंस जाएगा बोलने वाला इंसान, ना बोलेगा तब भी फंस जाएगा। हमने आपको एग्जाम्पल दिए थे ना, मदर मदर बोल रही थी अपने बच्चे को कि जाओ सो जाओ, 8:30 बज गए, बच्चा फिर अलबल कुछ कुछ और बात करने लगा कि मुझे पेट में दर्द है, मुझे भूख लगी है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये है रेड हेयरिंग। बात कुछ और थी, फिर लास्ट में जाके बात कुछ और बनते चली जा रही है। चलो, ये थे तुम्हारे कुछ पीवाईक्यूज, तुम पीवाईक्यूज और करते आओ, अगर तुम्हें समझ नहीं आता है तो मैसेज करो, हम फिर उस पे देखेंगे।